Students, welcome back. Dear students, from today onwards, we will start our next syllabus of class 8th math subject और इस विच प्यारे विद्यार्थियों साडा जिहड़ा अगला चैप्टर है दिस इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब है राशियां दी तुलना करना। क्वांटिटीज का मतलब हुंदा है राशियां, ठीक है, और दी तुलना यानी कि कंपेयर का मतलब हुंदा है तुलना करना। ओके, तो राशियां दी तुलना दिस विल बी योर एक्सरसाइज नंबर 7.1। फर्स्ट असी एक्सरसाइज 7.1 करन जा रहे हाँ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करन तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा जिहा इस बारे आइडिया होना चाहिए है कि राशियां दी तुलना का की मतलब हुंदा है, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ तुलना का मतलब की है। मान लो ਤੁਹਾਡੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक राम ते दूसरा श्याम, ठीक, एक राम ते दूसरा श्याम। इनू पंजाबी दे विच नाल इंग्लिश दे विच भी लिख लेना राम एंड श्याम, ठीक है। दोनों की हाइट असी कंपेयर करन जा रहे हाँ। हाइट का मतलब उन्होंने लंबाई कितनी है, ठीक है। तो मैं लंबाई सेंटीमीटर यूनिट दे विच लिखदा हाँ, ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट दे विच। मान लो एक दी लंबाई जिहड़ी है वो 100 सेंटीमीटर है ते दूसरे दी मैं हाइट जिहड़ी है वो लिख दी इत्थे, सपोज करो 0.5, चलो 0.5 नहीं आप 1/2 लिख दें, ठीक है, 1/2 यानी कि अद्धा ही, वो 0.5 वही मतलब हो गया 1/2 पर मैं नाल लिख देता मीटर, ठीक है, की लिख देता मीटर। तो एक ही है हाइट उन्होंने, पर हाइट विच तुसीं देखो है तो दोनों ही हाइट, पर एक विच यूनिट जिहड़े ने यानी कि इकाई सेंटीमीटर है ते दूसरे विच है मीटर। तो ये दोनों सेम नहीं हैं, हैगियां हाइट ही है पर इकाइयां सेम नहीं हैं। तो पहला काम साडा होएगा कि असी इकाइयां नूं बराबर करना है, फिर असी उन्हां दा अनुपात लेना है, ठीक है। अनुपात का मतलब उन्हां दी रेशो लेनी है, ठीक है। तो रेशो दे नाल ही वो कंपेयर होना है कि एक दी हाइट दूसरे दे कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा है जां कितनी घट है। तो सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ थोड़ी जी नॉलेज ਇਹਦੇ बारे होनी चाहिए है कि 1 मीटर ਜਿਹੜਾ है वो 100 सेंटीमीटर ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। ये सारे बच्चों ਨੂੰ पता भी ਹੋਵੇ नाल यूनिट, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट पता है तो फिर ही ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ सम कर सकते हो। कन्वर्जन यूनिट भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता होने चाहिए ने कि 1 मीटर ਵਿੱਚ 100 सेंटीमीटर ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ 1 मीटर लिख देता, ठीक है। तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर ना देखो हुणे 50 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ये 2 नाल 100 जिहड़ा कट रहा 50 ते, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर आ गया। तो तुसीं देख सकते हो पहला जिहड़ा कि तुहानूं अद्धा मीटर देखण वाला सी उही। तो स्टूडेंट्स दोनों की इकाइयां हुण मतलब कि यूनिट जिहड़े इक्वल हो गए ने। हुण असीं रेशो लवांगे, रेशो किहदी, हाइट ऑफ राम ओवर हाइट ऑफ श्याम, ठीक है। दोनों की हाइट दी रेशो, इनू रेशो कहते हैं। कंपेयर करन लगे आपां हमेशा रेशो लवांगे, मीनस अनुपात लवांगे, ठीक है। तो दोनों का अनुपात जिहड़ा वो कितना आया, राम की हाइट कितनी है देखो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय शाम की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर ना, हुण सेंटीमीटर कट गए, 1 0 ना 1 0 कट गई, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, तो यह गया 2:1, 2:1 यानी कि राम दी शाम दे नाल रेशो जिहड़ी है वो कितनी आ गई 2:1 यानी कि 2:1। इनू आपां कहना की है 2:1। ओके, तो मतलब कहण दा मतलब इत्थे ये है कि जिन्ने भी तुसी सम करने हैं जिहदे विच तुसी रेशो फाइंड आउट करनी है, जो कि तुसी 7th क्लास विच भी पढ़ के आए हो। तो रेशो मतलब कि अनुपात। तो अनुपात फाइंड आउट करन दे लई तुसी सब तो पहला यूनिट सेम करने हैं। यूनिट सेम हो गए तो फिर आंसर भी अपने आप सही होएगा तुहाडा, ठीक है। यूनिट सेम करने, ये याद रखना यूनिट अलग अलग नहीं होने चाहिए। ये यूनिट अलग होंगे तो फिर उहदा कंपैरिजन जिहड़ा है वो नहीं होएगा। लग गया पता, ठीक है। अगला हुण साडा नैक्सट विचों इस चैप्टर दे विच आपां पढ़ना की है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सब तो पहला असी रेशो एंड परसेंटेज बारे पढ़ांगे, फिर असी मार्कड प्राइस डिस्काउंट, ठीक है, इन्हां बारे जिहड़ा है अंकित मुल जिहनूं आपां कहंदे आ, ठीक है। ते उहदियां प्रैक्टिकल लाइफ दे विच जो भी एप्लीकेशनस हन, ठीक है, वो उहदे बारे डिस्कस करांगे। फिर सेल टैक्स हैगा, इहदे बारे डिस्कस करांगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरस्ट है,
ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਲ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਵਿਡਰਾਲ ਸਲਿਪਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो आओ सब तो पहला हुण असी एक्सरसाइज नंबर 7.1 ਦਾ फर्स्ट सम जिहड़ा है वो डिस्कस करन जा रहे हाँ। तो फर्स्ट सम की है स्पीड ऑफ साइकिल। इत्थे तुहानूं की दिता है स्पीड ऑफ साइकिल, साइकिल दी स्पीड यानी कि गति जिहड़ी है वो कितनी है, वो हैगी है 12 किलोमीटर। ठीक है, देखो स्पीड ऑफ तुसीं इत्थे की लिखोगे स्पीड ऑफ साइकिल। स्पीड ऑफ साइकिल मतलब कि साइकिल दी गति, पंजाबी दे विच की लिखना है साइकिल दी गति। ठीक है, वो कितनी देती है, वो देती है बच्चों 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, इन्हूं पंजाबी च की कहंदे ने किलोमीटर प्रति घंटा। ते उस तो बाद स्पीड ऑफ कार वो कितनी गिवन है, वो हैगी है 36 किलोमीटर प्रति यानी कि पर आवर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब किलोमीटर पर आवर। ओके, दोनों की स्पीड की रेशो लैनी है तो रेशो विच की करना, इत्थे बटा का निशान पा देना है। तुसीं की लिखना है साइकिल की गति बटा कार की गति बराबर, बराबर हुण तुसीं एक बार कर दोगे। ठीक है, एक बार ही लिखण दा दो बार करन दी लोड़ नहीं है, एक बार ही बराबर जिहड़ा है निशान पाउणा है। ओके, तो इत्थे भी तुसीं बटे का निशान पा दोगे। आ किलोमीटर नाल किलोमीटर पर आवर कट गए, हुण दोनों यूनिट सेम हैं तो कटिंग होगी, रह की गया 12/36 यानी कि हुण तुहानूं पता टेबल आने चाहिए आ 12 3 36 सारिਆਂ ਨੂੰ पता 12 एकम 12 12 3 36 तो ये आ गई 1:3। ठीक है, 1:3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू आ गई है। ओके, जो कि रेशो है। ठीक, मतलब कहने का मतलब इत्थे की है, ये रेशो का मतलब जी मैं हुण सिंपल जिहा लिखदा कि साइकिल दी कार साइकिल दी गति ते कार दी गति जिहड़ी है दोनों दी रेशो, मतलब कि कार दी स्पीड जिहड़ी है वो साइकिल दी स्पीड दे नालों 3 गुणा ज़्यादा है। ठीक है, रेशो का मतलब ये होया, ये सिर्फ एडिशनल है, तुसीं करना इत्थे तक ही है, एडिशनल है। ओके, तुहानूं कंसैप्ट पता होना चाहिए कि अनुपात का मतलब की कंपेयर करना हुंदा है। तो ये कंपेयर करना की हो गया कि कार की गति जिहड़ी है, कार की स्पीड है वो साइकिल की स्पीड नालों 3 गुणा ज़्यादा है। ठीक है, रेशो लई आपां रेशो। ओके, अगला हुण सम जिहड़ा है अगला करते हैं। अगले सम दे विच तुसीं देख सकते हो 10 मीटर दी 10 किलोमीटर दे नाल रेशो लैनी है। ठीक है, 10 मीटर दी मैं अगले पेज से कर देना। 10 मीटर दी की सीगा 10 मीटर, देखो रेशो किहड़ी लैनी 10 मीटर दी 10 किलोमीटर दे नाल रेशो। ठीक है, 10 किलोमीटर कित्थे आणगे नीचे 10 किलोमीटर। हुण तुसीं दसो इत्थे की यूनिट सेम हैं, नहीं सेम हैं, 1 किलोमीटर है तो 1 मीटर हैं। तो असीं की करांगे, सानू पता है कि 1 किलोमीटर किहदे बराबर हुंदा है 1000 मीटर दे बराबर हुंदा है। किहदे बराबर हुंदा है 1000 मीटर दे। ठीक है, तो इत्थे एक जिहड़ा 10 मीटर है उन्होंने उपर इदां लिख देना, थल्ले की आ जाना, यानी कि 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल आया, सॉरी 1 किलोमीटर जिहड़ा है 1000 किलोमीटर के बराबर आया, तो 10 किलोमीटर किहदे बराबर आऊगा 10 नाल इहनूं मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 10,000 मीटर के बराबर। किन्ने 10,000, एक दे नाल 4 जीरो तुसीं लगा देनियां ने। ठीक है, तो मैं इत्थे 1000 इदां लिख देना, मीटर मीटर ना मीटर कट रहा, हुण ये जीरो ना जीरो कट जानी है तो 1/1000 ची ये आ गई इन्हां दी रेशो। ठीक है, तो 1 रेशो इनू होर किस तरीके नाल लिख सकते हैं 1:1000। ठीक है, 1:1000। ओके, तो दिस इज योर सम नंबर सेकंड। ठीक है, इस तरह असीं करना है। बाकी सम इहदे नाल दे हुण तुसीं खुद कर सकते हो। ठीक है, 10 जिहड़ा मीटर है 10 किलोमीटर ये हो गया, अगे 1.5 मीटर दी 10 सेंटीमीटर ना रेशो है, 1 पॉइंट है। ठीक है, सेंटीमीटर इत्थे मीटर, तो 1 मीटर च 100 सेंटीमीटर हुंदे हन, अकॉर्डिंगली तुसीं कर लेना है। ठीक है, अगला फिर मैं फोर्थ सम मैं करवा देना। तो स्टूडेंट्स साडा नैक्सट जिहड़ा सम है वो है 1 आवर दा 300 सैकेंड दे नाल रेशो जिहड़ी है वो तुसीं फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो आओ ये सम हुण असीं करन जा रहे हैं, किहड़ा वाला सम नंबर 4। हाँ जी, सम नंबर 4 दे विच की है रेशो किहदी लैनी है 1 आवर दी
1 hour to 300 seconds. Okay, so this is your sum number 4. मैं थर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਛਿਕਾ 36 3600 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਐਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 300 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ यानी कि इत्थे 300 सैकेंड ये तो देखो यूनिट बराबर ही हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1 आवर ਦੀ 300 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ 1 आवर मतलब 3600 ਸੈਕਿੰਡ डिवाइड बाय 300 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, 2 0 ਦੇ ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਗਈਆਂ, तो 36 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 12 बाय 12 तीया 36 ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ठीक है। तो इथे 3 एकम 3 12 तीया 36 12 रेशो 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 12 रेशो 1। ओके, सो दिस इज योर सम नंबर 4th, ठीक है। अगला ਹੁਣ 5th ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 80 ਪੈਸੇ, ठीक है। की सम है 80 पैसा डिवाइड बाय 4 रुपीज, 80 पैसा डिवाइड बाय 4 रुपीज। तो पैसा ते रुपीज सेम थोड़ी होए, है तो पैसे ही, ठीक है तो मतलब मनी दी दोनों मनी दे दोनों यूनिट हैं पर बराबर नहीं हैं। तो असी की करना है, असी पैसे नू 1 रुपए नू पैसे दे विच बदल देना है। 4 इहदे नाल लगे ने, तो जिहड़ा 1 रुपए दे विच किन्ने पैसे हुंदे हन? 100 पैसे हुंदे हन। पैसे ना पैसे कट गए, ठीक है। 1 0 नाल 1 0 कट गई, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आ गया 2/10, ठीक है, बराबर 1/5 क्योंकि 5 दूनी 10 होंगे हैं, 2 एकम 2 5 दूनी 10, तो 1/5 इसका आंसर होएगा, ठीक है। तो 1/5 जिहड़ा है आंसर इसका आ रहा है जी। ओके, सो ये है सम नंबर 5, फाइन। उस तो बाद हुण असी नैक्सट जिहड़ा 6th सम है वो देखते हाँ, वो की सी। 6th सम भी ईजी है, वो भी तुसी देख सकते हो। 200 ग्राम की 8 kg ਦੇ ਨਾਲ रेशो है, ठीक है। तो मैं इत्थे कर देना, मेरे को जगह हैगी है इत्थे 200 ग्राम, येलो पेन नाल जिहड़ा लिख रहा वो है 8 kg, kg का मतलब 1000 ग्राम। तो ग्राम ना ग्राम कट गए, 2 0 ना 2 0 कट गई, 4 दूनी 8 हो गए जी, ठीक है। तो ये आ गया 1/40, तो इसका आंसर आ गया 1/40 ਇਹਦਾ आंसर है, यानी कि 1/40। ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾਲ अनुपात भी जरूर लिख लेने हैं, ठीक है, अनुपात जरूर नाल लिख लेने। तो ये साडा पहला सम बच्चों हो गया, इसनों हुण तुसी सारे बच्चों ने कर लेना है। अगला सम असी सैकेंड करन जा रहे हाँ। सब तो पहला फाइंड दी रेशो, ये वाला सम जिहड़ा फर्स्ट है इनू चंगी तरह सारे बच्चे रिवाइज कर लैण। तो स्टूडेंट्स साडा नैक्सट सम है, इस विच की है आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन क्लास 50% of students are good in science, find the number of students good in science। कहने का मतलब है कि तुहाडी क्लास दे विच टोटल 20 विद्यार्थी हैं, यानी कि 20 विद्यार्थी हैं जिन्हां दे विचों 50% साइंस दे विच वधिया हैं, यानी कि चंगे हैं, ते उन्हां दी गिनती पूछा है, तुहानूं परसेंटेज देती। टोटल विद्यार्थी कितना, जिद्दां किसी क्लास दे विच 20 स्टूडेंट होण तो उन्होंने कह दिता जाए कि 50%, 50% का मतलब ऐसे याद रखियो अद्धा हुंदा है, 50% का मतलब की हुंदा हाफ। तो तुहाडे दिमाग में आ जाना चाहिए है कि इसदा आंसर जिहड़ा है टोटल 20 विद्यार्थी हैं जिन्हां विचों 20 चंगे हैं ते 20 चंगे नहीं हैं, यानी कि 20 दे वधिया मार्क्स आ रहे हैं ते 20 दे मार्क्स सॉरी 50% दे मार्क्स जिहड़े ने 50% स्टूडेंट्स के मार्क्स जिहड़े ने वो वधिया आ रहे हैं ते 50% स्टूडेंट के मार्क्स जिहड़े वधिया नहीं आ रहे हैं। तो असी की करांगे, असी गिनती फाइंड आउट करनी है। तो उहदे लई की होएगा, तुसीं इत्थे लिख लोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
गुड इन साइंस, ठीक है, यानी कि साइंस विच चंगे विद्यार्थियों की गिनती, साइंस विच चंगे विद्यार्थियों की गिनती कितनी है 50% ऑफ 20, यानी कि बी दा, ऑफ दा मतलब दा, बी दा 50%, ठीक है। तो 50% परसेंट दा मतलब हुंदा है 100 नाल डिवीजन, परसेंट का मतलब होंगे 100 ना डिवीजन, जिथे परसेंटेज आ गई उन्होंने अनुपात विच बदलना है तो तुसी 100 ना डिवीजन करोगे। ऑफ का मतलब होंगे है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दा ते नाल आ जाना बी, बी का 50%, ठीक है। तो एक जीरो नाल एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो नाल ये दूसरी जीरो कट गई, तो पंजो दूनी 10 आ गया। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी 50% का मतलब होंगे अद्धा, ते बी का अद्धा विचों कितना आ गया 10, तो तुहाडा आंसर 10 होना चाहिए सी ते आ भी 10 ही रहा, ਇਹਦਾ मतलब तुसी आंसर सही किया है, ठीक है। तो इस तरह करना है, सवाल नूं समझो, जे यही तुहानूं ये आ जांदा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर नॉट गुड इन साइंस, 50% बच्चे साइंस विच वधिया हन ते तुसी ਉਹ विद्यार्थी दसने हन ਜਿਹੜੇ वधिया नहीं हन, ਤਾਂ फिर ਉਹ भी 10 ही आने सी, क्योंकि 10 स्टूडेंट वधिया हन ते 10 वधिया नहीं हन, ठीक है, समझे मेरी गल। तो इस तरह करना है, तो सैकेंड सम का आंसर जिहड़ा है वो आएगा 10, ओके। तो आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होएगा। नैक्सट सम वाल वधदे हां, सम नंबर थर्ड, थर्ड सम है 35% ऑफ स्टूडेंट्स किन्ने आ 40 स्टूडेंट का 35% जिहड़ा है वो दे आर गुड इन स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स दे विच वधिया हन। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन स्टैटिक्स, तो आ गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ सम, वधिया नहीं हन, हुण इत्थे नहीं हन कि 40 विद्यार्थियों विचों 35% जिहड़े ने वो स्टैटिक दे विच वधिया हन ते किन्ने वधिया नहीं हन, ये असीं फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सब तो पहला तुसीं इत्थे लिखोगे कि विद्यार्थियों की गिनती, ठीक है, दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या सीधा लिख दो स्टूडेंट्स विच आर इत्थे आएगा आर गुड इन स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 35% ऑफ 40, 35% ऑफ 40 मीनस स्टैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, स्टैटिक्स ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ, ठीक है, ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ठीक है, वो किन्ने ਹਨ 40 ਦਾ 35%, तो 35 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लीकेशन का साइन इंटू 40, जीरो ना जीरो कट जाएगी, इनू तुसी सॉल्व करो, 2 दूनी 4, ठीक है, 5 दूनी 10, ओके, ते 7 पंजा 35 होंदे हैं, तो इसका मतलब 7 की 2 नाल गुणा हो रही है, 7 दूनी 14, इसका मतलब इसकी वैल्यू जी है 14 आएगी जो तुसी इहनूं सॉल्व करोगे। तो 14 विद्यार्थी चंगे हैं, 14 विद्यार्थी की चंगे हैं, दी स्टूडेंट्स विच आर नॉट, इत्थे है ना विच आर नॉट गुड इन स्टैटिस्टिक्स, वो किन्ने आए ने टोटल किन्ने सीगे 40, 40 दे विचों 14 माइनस कर देने, 14 माइनस कर देने 40 चों, तो ये आ जाएगा बच्चों 26, तो 26 इसका आंसर होएगा, ठीक है। तो 26 विद्यार्थी जिहड़े ने दे आर नॉट गुड इन स्टैटिक्स, ओके। तो मतलब कि स्टैटिक्स दे विच अंकड़ा विज्ञान दे विच 26 स्टूडेंट जिहड़े आ वो वधिया नहीं हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 26, ओके। 14 नहीं लिख देना क्योंकि इत्थे पूछा है नॉट गुड, जिहड़े चंगे नहीं हैं, चंगे हन किन्ने आ 14, चंगे हन 14 है, नॉट 26, ओके। तो सम नंबर 3 हो गया जी। अगले सम असी करांगे सम नंबर 4, ये है what percent of numbers from 1 to 50 are prime numbers जिहड़े ने वो किन्ने हन, किन्ने परसेंट, देखो 1 तो लैके 50, पहला तो तुहानूं प्राइम नंबर का मतलब पता होना चाहिए। प्राइम नंबर हुंदे ने विचों अभाज्य संख्यावां, ठीक है, जिहड़ियां अपने आप नाल ते 1 नाल ही डिविजिबल हुंदियां ने, भाजयोग हुंदियां ने, और किसी नाल नहीं हुंदियां ने। पहला तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखो, प्राइम यानी कि अभाज्य संख्यावां किहड़ियां हुंदियां ने, जिहड़ियां सिर्फ अपने आप नाल भाजयोग हुंदियां ने
ठीक है, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਭਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਭਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਜ ਹੈ, मतलब ना प्राइम है ते ना कंपोजिट नंबर है। किहड़े किहड़े होए फिर, एक नूं छड्ड देना है, इस तो बाद आंदा है 2, 2 तो बाद 3, 3 तो बाद आंदा 5, 6 दे गुणनखंड तुहानूं पता 6 3 दूनी 6 हुंदे हन, ठीक है, तो वो आएगा ते 5 तो बाद आना बच्चों 7, 7 तुसीं ये देख लो, इन्हां सारे जिहड़ियां मैं रकमां लिख रहा, वैल्यू लिख रहा, इन्हां दे गुणनखंड जिहड़े आ पॉसिबल नहीं हन, ना ये सिर्फ जिदा 17 है, 17 नाल डिविजिबल होएगा, 1 ना होएगा, होर किसी नाल नहीं होएगा, 19 19 किसी दे भी टेबल दे विच नहीं आंदा है, 23 ठीक है, 23 तो बाद 29, इदी 31, इहदे विचों 37, फिर 41, उस तो बाद इदी 43 47 तो 50 तक है। 49 जे तुसीं सोचदे हो तो 49 तुहानूं पता 7 दे टेबल च आंदा है, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਪਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ 1 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਬਸ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, तो ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ਤੇ 15, तो 15 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹਨ 1 to 50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਫਸਟ 50 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नंबर ऑफ प्राइम्स यानी कि अभाज संख्यावां दी गिनती, अभाज संख्यावां दी गिनती कितनी है बच्चों 15, ठीक है। की लिखा 50 दे विचों अभाज संख्यावां दी गिनती कितनी हुई 15। हुण तुहानूं की पूछा है, तुहानूं पूछा है उहदी परसेंटेज, ते परसेंटेज तां हमेशा ही 100 चों कढदे हां असीं, ठीक है। किसी भी संख्या नूं परसेंटेज विच कढना होवे पहलां असीं इन्हां दी रेशो लवांगे। देखो अनुपात इन्हां दा किन्ना आया 15/50, ठीक है, तो इन्हां दी रेशो लिख लैनी है, रेशो यानी कि आउट ऑफ, असीं ये लिखांगे आउट ऑफ 100 100 दे विचों नंबर ऑफ प्राइम्स यानी कि अभाज संख्यावां दी गिनती, तो 15 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, ठीक है। तो एक 0 नाल 0 कट गई, 5 दूनी 10, उदा भी 50 दूना 100 ही हुंदे ने, तो 15 दूना किन्ने आ गए बच्चों 30, यानी कि 30% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹਨ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 to 50 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 30% ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਚਲੋ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਭਾਜ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜ ਹੈ, ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो इस करके व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम what percent of numbers from 1 to 50 are prime, ठीक है। तो प्राइम संख्या ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 30% ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਨਸਰ, ठीक है। तो ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਸਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ convert the following ratio to percentage, तो 1 to 3 1 to 3 कितना हो गया देखो 1:3 है, 1 2 का नहीं मतलब 1:3, तो 1:3 यानी कि 1/3 into 100 जो परसेंटेज कढ़नी है तो 100 नाल विचों हमेशा की हुंदी है डिवीजन हुंदी है, ठीक है। 100 नाल की हुंदी है डिवीजन हुंदी है, याद रखना है। तो ये आ जाएगा इत्थे कितना आ जाएगा देखो 100 into 1 यानी कि 100 डिवाइड बाय 3, तो आ गया 33.33%, ठीक है। इनका आंसर आ जाएगा। अगला हैगा परसेंटेज कढ़नी है, तो 4:5 4:5 दी परसेंटेज 100 ना मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 into 100 400 डिवाइड बाय 5 8 5 40,
तो आ गया 80%। ठीक है, इसी तरीके ना ही थर्ड है 1:2, तो अद्धा है 100 का अद्धा 50 होया, तो 50% सीधा ही आंसर आ रहा। ठीक है, फोर्थ 2/5 इंटू 100, देखो 20 50 100, 2 दूनी 4, तो 40%। ठीक है, अगला फिफ्थ 5/4 इंटू 100, 4 50 20, सॉरी पंजू पंजू चौका 20 हो गए, 25 50 125 आ गया, तो 150 125 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫਿਫਥ ਸਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ हर छोटा हो गया आंसर 100 तो की बढ़ गया 125 आ रहा आंसर। ठीक है, तो याद रखना है जो 5/4 5/4 यानी कि 5 बड़ा है 4 छोटा है, छोटी वैल्यू थले आ तो आंसर 100 तो बड़ा होना फिर। ठीक है, जो छोटी वैल्यू ऊपर है वड्डी वैल्यू थले है फिर आंसर हमेशा 100 तो की होएगा घट होएगा, तो तुसी देख सकते हो इत्थे। ओके, तो ये गल्लां दा ध्यान रखना हुंदा। हुण अगले विच तुहाडे दिमाग 'च पहले ही आ जाना चाहिए 1/5 है जी, तो अंश छोटा है हर बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर 100 तो घट ही होएगा। ठीक है, तो ये 20 50 100 यानी कि आ गया 20%, तो 20% इसका आंसर होएगा। तो फिफ्थ सम बच्चों इस तरह करना है, सौखा ही है, 1 मिनट लगा इदी दूसरी कर लेना है। तो स्टूडेंट्स ये साढ़े 1 तो लैके 5 तक सम हो गए ने, अगला 6th सम 7th सम 8th सम ते कुछ MCQ ਹਨ इंपॉर्टेंट, ये बच्चों ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो फिलहाल ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। थैंक यू वेरी मच।